तो खुदारा अपनी यूथ को साथ लेके चलें, उनको रोड मैप दें कि हमने अपनी शनाख्त को उजागर करना है। मिनहास चाहे वो फैसलाबाद में है, लंदन में है, अमेरिका में है, गुजरात में है, साहिवाल में है, लाहौर में है, तो मिनहास होना चाहिए, वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये उहदों पे मैसर नहीं होनी चाहिए, नज़र आसमान पे होनी चाहिए, कुर्सियों पे नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ये मेरी बातें कुछ दोस्तों को नागवार गुजरें जो हमें मौजूद भी नहीं है, कहीं से सुन रहे हों, लेकिन ये हकीकत है। इसको नहीं हम जल्द से जल्द मानेंगे तो वी नो मोर इन द हिस्ट्री। ठीक है, जो हमारा एक राशिद मिनहास ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं, तो कोशिश करें। और एक बात और, जो इधर उधर से लोग शामिल हो रहे हैं तो खुदारा उनको ना ओहदा ना पैसा ना उनकी किसी पर्सनैलिटी से मुतासर होकर आप उनको अपने सर पे बिठा लें। क्यों? पहले उनको देखें कि वो हमारे कबीले के हैं कि भी नहीं। ये तो नहीं ना जो बंदा आ जाए हमको बिकाऊ माल है। यार 22 साल हो गए मुझे इस सोसाइटी में आते हुए, आई वॉज क्वाइट यंग, तो उस वक्त से लेकर आज तक मैं यही देखता आया हूँ कि जो हम में से नहीं है ही शुड बी शंट आउट। चाहे उसके पास सोने के अंबार लगे हों, पहाड़ हों, दौलत का एक जहाज़ हो, हमें क्या लगे। और हम तो यार अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मिनहास के लिए, बरादरी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये मेरी अपने लीडरान से भी और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि खुदारा ये जो इधर उधर से शमूलियत हो रही है ना, इसको भी रोकें और अपनी यूनिटी इत्तेहाद को कायम रखें, ताकि हम एक मुठ रहेंगे तो फिर ही हर किसी का मुकाबला हो सकता है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि कोई ना कोई रोड मैप दें हमें, हम उस पर काम करें हर लेवल पे। ज़रूरी नहीं है कि कोई सरमाए से ही काम होता है, किसी भी लेवल से किसी भी तरीक़ा से काम हो सकता है। बच्चों के लिए कोई प्लान करें। मैं हर साल सरपरस्त आला और सदर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चे इस डे को हम यूटिलाइज़ करें। कुछ बच्चे हमारे जो ब्रिलियंट हैं वो काम कर रहे हैं, किसी जगह पहुँचे हैं, व्हाई नॉट वी ऑनर देम, उनको बुलवाएं आज के दिन, बजाय कि हम कोई ऐसी बातें करके चले जाएं जिनका मकसद ना हो। उनको मेडल दें, उन बच्चों को भी पता चले कि यार ये हमारा फोरम है, इस फोरम से वो ऑनर्ड हुए हैं, उनके घर में भी कोई शील्ड लगी हो। तो ये इन चीज़ों पे आप गौर करें सब लोग। ज़रूरी लीडरान ने नहीं गौर करना, आप लोग भी गौर करें और साल में शमूलियत दिया करें। साल के साल इकट्ठे होना हमारा मकसद नहीं है। बाकी दिन भी मिनास हैं, 20 अगस्त को नहीं मिनास होते। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन बातों को अपने जहन में महफूज करें और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ करें हम, ताकि आने वाली नस्लें जो हमें याद रखें। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर बशीर अहमद मनाज साहब, जो राशा मनाज सोसाइटी के हर फर्द को झंझोड़ रहे थे। मैं इनकी इस कावश को सलाम पेश करता हूँ कि आया हमें इस पर गौर करना चाहिए। इंशाल्लाह हम सोसाइटी के उहदे दौरान भी इस पर गौर करेंगे, बाद में बैठेंगे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सदर राशा मनाज सोसाइटी मोहतरम जनाब रियाज अहमद मनाज साहब से इल्तमास करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और उनका ज़बरदस्त क्लैपिंग से इस्तकबाल कीजिएगा, लेकिन वक्त को ज़रा मलहूज़ खातर रखिएगा। रियाज अहमद मनाज सदर सोसाइटी हाज़ा। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, काबिल कदर माई और बहनों, एक साल के बाद आप हज़रात से मुलाकात हुई। एक साल के बाद आप हज़रात से मुलाकात हुई। दुनिया को समझ लेना चाहिए
राजपूत खून बना ही शहादत के लिए है, मनास ब्लड बना ही शहादत के लिए है। राशिद मनास 17 फरवरी 1951 को कराची के मिलिट्री अस्पताल में पैदा हुए। नौ बज के 40 मिनटां ते राशिद मनास दुनिया में आया। राशिद मनास ने वो काम किया जो आज तक किसी कमसन बच्चे ने नहीं किया। टाइम काफ़ी कम है तो मैं अपनी तकरीर को शॉर्ट करते हुए, जब राशिद मनास की उम्र 5 साल हुई तो उसकी वालदा उसको लेकर लाहौर आ गई। वो क्वीन मैरी स्कूल में पढ़ने लगे। उसके बाद वो रावलपिंडी चले गए। तो रावलपिंडी में आरा बाजार में सेनेट मैरी स्कूल में एकेडमी में वो पढ़ने लगे। तो वालदा साथ साथ है। राशिद मनास को कामयाब करने के लिए उसकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। बाप मापिया राशिद मनास का नाम राशिद रखा। बाप का नाम अब्दुल मजीद, वालदा का नाम रशीदा मनास। मापिया ना दे रखिया राशिद, वालद का नाम मजीद। राशिद का माना है हदायत याफ्ता। राशिद का माना है हदायत याफ्ता। मजीद का माना है अजीम। जिस बंदे में ये 2 खूबियां पैदा हो जाएं कि वो हदायत याफ्ता भी हो और अजीम भी हो, वो वली बनता है या शहीद बनता है। वो वली बनता है या शहीद बनता है। तो ਇਹਦਾ ਹੀ तर्जमा मियां मोहम्मद बख्श ने किया। वो कहता जे रब जे तेनू अखियां देवे ते चानण होवे नूरों, ओ वलियां नू हर शै नजरी आवे, की नेड़े की दूरों। राशिद मनास 20 अगस्त 1971 जिस वेले 9:40 से अपना त्यारा लैके मैदान च आ गया, रनवे ते आ गया, तो अचानक नमूदार मतीयो रमान हुआ। उससे पहले राशिद ने अपनी वालदा से कहा, अम्मा जान मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दो। वालदा ने सिर मुँह चूमिया, सीने न लाया, सिर चिकनगी फेरी, सुरमा पाया तो कहन लगी, जा बचिया रब दा नाम लैके हक वास्ते जोर विखावना जे, जा दुध में अपना बख्श दिता, इस दुध नूं दाग नहीं लावना। जा दुध में अपना बख्श दिता, इस दुध नूं दाग नहीं लावना जे। रमी कड़े अंदर, बाउंड्री पार नहीं करनी, रमी कड़े अंदर, ए नसीहत मेरी, इस कड़े तो बाहर नहीं जावना है। लिपटे लाश तेरी, इस विच परचम असी होर आजाद की काम। राशिद मनास त्यारा लैके जिस वे आ गया 9:40 से 11:27 से राशिद मनास जिस वे अपना त्यारा लैके आ गया, त्यारे ने रिंगना शुरू किया। अचानक मतीयो रमान नमूदार हुआ, उसने रेड सिग्नल दिया। राशिद ने समझा शायद
त्यारे में कोई फनी खराबी है, तो राशिद ने त्यारे को वास्ता किया। वो जबरदस्ती जहाज में दाखिल हुआ तो कहने लगा, जहाज प्रवास कर गया तो कहने लगा चलो हिंदुस्तान, चलो हिंदुस्तान। तो राशिद ने कहा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्यों? कि मैंने तहज्जुद गुजार मां का दूध पिया हुआ है। नहीं जा सकता, मैंने तहज्जुद गुजार मां का दूध पिया हुआ है। बस एक ही रास्ता था, या जिल्लत का रास्ता या शहादत का रास्ता। राशिद मन्हास ने शहादत का इंतखाब किया। उसने जहाज का रुख जमीन की तरफ कर दिया। जहाज जमीन से टकरा पाश पाश हो गया तो देखा इधर मतियो रमान पड़ा हुआ है, इधर राशिद पड़ा हुआ है। मतियो रमान के जिस्म से बदबू आ रही है, राशिद के जिस्म पर कोई मक्खी नहीं थी। राशिद के जिस्म पर कोई मक्खी नहीं थी। काबे की कसम, मैशर में, काबे की कसम, मैशर में अदासी की गड़ी है। काबे की कसम, मैशर में अदासी की गड़ी है। वीराने में एक लाश पड़ी है, वीराने में एक लाश पड़ी है। तुम नहीं जानते वफाए आदमियत किसको कहते हैं, तुम नहीं जानते वतन की अजियत किसको कहते हैं। कट के सर चढ़ जाए तेरा नेज़े की नोक पर यजीदियों की अतात ना कर कबूल। हज़रात मोहतरम, दूर दराज से आए हुए लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस भी ज़रात टाइम को मलूज़ खातिर रखते हुए मैंने अपनी तकरीर को वाइंड अप किया है। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला। ये थे मोहतरम जनाब रियाज़ अहमद मन्हास, जो सोसाइटी हाजा के सदर थे। अब आखिर में सरपरस्त आला ज़ाहद मसूद निज़ामी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और सब हज़रात से इल्तमास है कि ज़बरदस्त क्लैपिंग से उसका इस्तकबाल कीजिए। ये डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, सरपरस्त आला ज़ाहद मसूद निज़ामी मन्हास। नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब महबूब आलम मन्हास साहिब, चेयरमैन मजलिस आमला, जनाब रियाज़ अहमद मन्हास साहिब, प्रेसिडेंट राशिद मन्हास शहीद सोसाइटी फैसलाबाद, जनाब एजाज़ हुसैन मन्हास साहिब, जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी हज़ा, जनाब राना इफ्तिखार अहमद मन्हास साहिब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोसाइटी हज़ा, दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मेरी माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम।
मैं आज सोसाइटी की तरफ से तमाम सोसाइटी के अहदेदारान व मेंबरान तमाम की तरफ से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, आपका ममनून हूँ कि आप तमाम तशरीफ़ लाए और आज के इस तकरीब को पुरवकार बनाने में आपने अहम किरदार अदा किया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज की इस तकरीब के हवाले से मीडिया का सिटी 41, सिटी 43, कोहिनूर और दीगर प्रिंट मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह इस कौमी हीरो की शहादत की तकरीब को इस मुल्क के कोने कोने में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया और ऐसी तकरीबात को चार चांद लगा दी। मुझे आज इस प्लेटफॉर्म से यह बात करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज 20 अगस्त कभी सिर्फ राशिद मिनहाज शहीद सोसाइटी फैसलाबाद ही मनाया करती थी, लेकिन आज के दिन हमारी कॉल पे इस मिनहाज डे के मौका पर पूरे मुल्क के तुलो अर्ज़ में आज मिनहाज डे मनाया जा रहा है और राशिद मिनहाज शहीद की यौम शहादत को दुआम बख्शा जा रहा है। मेरे अजीज़ों, मुझसे पहले आने वाले मुकर्रीन ने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, आप एक ऐसे खून से तल्लुक़ रखते हैं, आपका ब्लड एक ऐसा ब्लड है जो हमेशा राजपूत खा किसी भी गोद से हो वो याद रखेगा कि अगर कोई दूसरी गोद शहादत देने में पीछे नहीं तो मिनहाज भी किसी से कम नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह का ख़ास करम है, एयरफोर्स के पास एक ही निशान हैदर है, वो भी सबसे कम सिन नौजवानी का खून, जब इंसान को अपने पराये की भी खबर नहीं होती। उस कम सिन को पता था कि मुझे अपने वतन अजीज़ पर कुर्बानी देकर मुझे वो हयात मिलनी है जिसका कुरान पाक में ज़िक्र आया है, और मैं इंशाअल्लाह ता क़यामत हयात रहूँगा और मेरा ब्लड, मेरा खून, मेरी कौम, पूरी कौम इस कुर्बानी को कभी रायगा नहीं जाने देंगे और इस गुलशन को संवारने में अपनी खिदमात का नजराना पेश करते रहेंगे। जानी भी नजराना पेश करेंगे, माली भी नजराने पेश करेंगे और हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की तरक्की के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर बशीर मिनहाज साहब ने जो बातें की हैं उनको बाद में ज़िक्र करता हूँ। उससे पहले मैं आज जनरल मूसा
गवर्नर जनरल पाकिस्तान जो थे, उनके कुछ अल्फाज आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने राशिद मिन्हाज शहीद को निशान हैदर के सिलसिले में अदा किए। और आपको अंदाज़ा होगा कि राशिद मिन्हाज का मकाम शोहदा में कितना अजीम है। राशिद मिन्हाज शहीद ने, यह जनरल मोहम्मद मूसा साहब के साबिक कमांडर इन चीफ हैं, उनके अल्फाज हैं। राशिद मिन्हाज शहीद ने अपनी सबसे कीमती मता यानी जान अजीज़ वतन की सलामती पर निसार कर दी और उसके तशक्कर के तौर पर वतन ने अपना सबसे आला एजाज़ राशिद मिन्हाज शहीद के हजूर पेश कर दिया। अगरचे यह इस कुर्बानी का हरगिज़ बदल नहीं है, लेकिन हम ऐसे जानसारों के लिए अपनी तरफ से जो सबसे आला नजराना पेश कर सकते हैं वो निशान हैदर ही है। राशिद मिन्हाज शहीद ने कम उम्र होने के बावजूद वतन की इज्जत का पास रखा। उसने वतन के वकार और आबरू पर आंच ना आने दी। एक गद्दार के हाथों बेबस होकर दुश्मन की सरजमीन पर जिंदा पहुंचने और वतन की इज्जत को दागदार करने की बजाय वतन की सरजमीन पर ही जान आफरी के सुपुर्द करने और गद्दारी के मंसूबा को नाकाम बनाने के लिए जान की बाजी लगा दी। भाइयों, यही नहीं, एयर मार्शल नूर खान पाक फजाइया के दूसरे एयर चीफ मार्शल थे, जिन्होंने राशिद मिन्हाज शहीद के बारे में कमेंट्स करते हुए कहा, शहीद में जुर्रत व बेखौफी, यकीन हुक्म और जज्बा कुर्बानी के तीनों औसाफ मौजूद थे और दुश्मन के साथ कशमकश के 9 मिनट में राशिद की नफसियाती बर्तरी यूँ साबित होती है कि वो ज़हनी तौर पर इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जबकि इसका हरीफ पूरी मनसूबाबंदी के बाद हवाई जहाज़ में कूदा था। राशिद हालत जंग में नहीं था और क्लोरोफार्म का असर भी उसके हवास को दरम बरम कर रहा था। एयरफोर्स से इससे यह तवक्को भी नहीं रखती थी कि वो अपनी जान गंवाकर हवाई जहाज़ को ज़रूर बचाए। वो अगर अपनी जान बचा लेता और जहाज़ दुश्मन के हवाले कर देता तो एयरफोर्स के क़वायद व ज़वाबित उसे मुजरम नहीं करार दे सकते। लेकिन राशिद ने बेमिसाल कुर्बानी देकर मुल्क व कौम का सर एक ऐसे बहरानी दौर में बुलंद किया जब हम चारों तरफ से एतराज़ात की बुछाड़ हो रही है। मेरे भाइयों, ये दो बहुत बड़ी शख्सियात के कमेंट्स पढ़ने का मकसद ये है कि राशिद मिन्हाज शहीद ने यह साबित कर दिया कि एक राजपूत के खून में इज्जत गैरत वकार जो भी सिफात होनी चाहिए वो सारी की सारी उसमें थी। और राशिद मिन्हाज वो अजीम इंसान था, वो अजीम इंसान था जिसने अजीम कुर्बानी देकर मिन्हासों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जहाँ तक अब मैं आता हूँ वक्त को मलूज़ ख़तर रखते हुए मैं मुख्तसर बात करता हूँ। डॉक्टर बशीर मिन्हाज साहब ने कोई कड़वी कसाली बातें नहीं की, बल्कि बड़ी अच्छी बातें की हैं।
हर बात में कुछ इस्लाह होती है। और इन चूँकि डॉक्टर साहब पेशे के लिहाज से डॉक्टर भी हैं, तो कड़वी कसैली गोलियां जो है हमें बर्दाश्त भी करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये शफा का मूजब बनती हैं। डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारी इस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से क्या हुआ। डॉक्टर साहब, I would like to bring into your kind notice that when I joined this society, that was my first speech. उस वक्त हमें अपने अजीज़ व अकारम में दूर नज़दीक तक कोई बच्चा ग्रेजुएट नहीं मिलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपके इल्म में है कि माशाल्लाह आपके बच्चे ही मेडिकल में पढ़ रहे हैं, आपके भाई एडिशनल सेक्रेटरी हैं, आप माशाल्लाह आपके भाई डायरेक्टर ऑडिट हैं, ये आपकी फैमिली है। मेरा बेटा भी इंजीनियर है, मेरा दूसरा बेटा एडवोकेट है। इसी तरह सिमिलरली हर फैमिली में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ये वो अचीवमेंट है जो हमारी सोसाइटी ने 25 सालों में हासिल की है। आज आप यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी साहबान इसमें शिरकत कर रहे हैं, वो आप सब अपनी अपनी फैमिली में देखें। हर फैमिली में 4 से 5 बच्चे मास्टर्स किए हुए हैं, खा वो लेडीज़ का जेंट्स हैं। यह हमारी अचीवमेंट है। मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकसद में, जो मकसद लेके चले थे, हम उसमें कामयाब हैं। रोड मैप की बात है। रोड मैप, ये सबसे बड़ा रोड मैप है कि हमारी तरजीह, अव्वलीन तरजीह तालीम व तरबियत है। हर महफिल में जहाँ भी बात होती है हम करैक्टर बिल्डिंग पे बात करते हैं। अब वो वक्त गुजरा, वो वक्त गुजर गया जब मिनहास कहते हुए लोग शर्म महसूस करते थे। मुझे आज एप्पल मैरिज हॉल की वो तकरीब याद आई जब राव निसार अहमद खान साहब जनरल सेक्रेटरी, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी ने मुझे इनवाइट किया, आरिया वालों ने। कंवर कुतुबुद्दीन खान साहब, कंवर दिलशाद साहब भी वहाँ मौजूद थे। आप सब लोग जानते हैं कंवर कुतुबुद्दीन खान साहब जो आरिया के बानी हैं और सदर हैं, और कंवर दिलशाद साहब जो हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट। इसके अलावा और बहुत से मुअज्जिन थे। उधर मुझे बड़ी हैरत हुई कि नारूमंज घोड़ेवाल ऐसी गोतों ने कहा कि हैं मिनहास भी राजपूत है। सरप्राइजिंगली मैंने जब वहाँ स्पीच की तो मैंने उन्हें बताया, भाई आप भी हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, डीएनए टेस्ट कराओ, सूरज वंश पे जाके एक ही हो जाओगे। समझ गए? तो ये तो आपका अपना ब्लड है। देखो मेरे से जो भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका डीएनए टेस्ट करता हूँ। कौन कहता है कि अपना ब्लड नहीं, मैं ढूंढ के निकाल देता हूँ, उससे पूछता हूँ तुम्हारी अजीज़दारियाँ कहाँ हैं। हर इंसान को मैं देखता हूँ। और देखें, लाहौर वाले कभी राशिद मिनहाज शहीद के ताया के बेटे हैं। उन्होंने कभी 20 अगस्त को राशिद मिनहाज शहीद का यौम शहादत नहीं मनाया था। 25 मई को मीटिंग हुई हमारी 5 रुकनी कमेटी की, जिसमें हमने आल पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राजपूत कमेटी, राजपूत कौंसिल का क़याम किया और उसमें हमने सिलेक्शन की। उसमें मैंने उनको गैरत दिलाई, और हम तो उसके दूर के अजीज़ हैं, आप करीब के अजीज़ हो, और उसका दिन क्यों नहीं मनाते? अपने खून को क्यों नहीं मनाते? अपने खून के गले में हाल क्यों नहीं डालते? डॉक्टर साहब, ये हमारी वो अचीवमेंट्स हैं। आज लाहौर में देखें, वहाँ अपना आपका जलसा हो रहा है। गुजरांवाला ने कहा, उन्होंने कहा निज़ामी साहब हम आपकी कॉल पे हम गुजरांवाला में जलसा कर रहे हैं। चकवाल में देखें, रावलपिंडी में हो रहा है, और भी जहाँ कहीं मिनहास बैठा है, खा 2 बैठ के मिनहास डे मना रहे हैं। आज मिनहास डे है। और आपको याद होगा परवीन शाकर मैरिज हाल, परवीन शाकर हाल से, कि ये हमारा ही सोसाइटी थी जिसने कहा था कि आज के दिन को मिनहास डे मनाया जाएगा। ये भी आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, एक मनसूबाबंदी आपने बात की, को प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। मेरा आज का रोड मैप है, प्लीज़
जैसे आप आज अपने बेटे को लेके आए हैं, बाकी साहबान भी अपनी जनरेशन को लेके आया करें, उनको पता चले उनके बड़े कौन हैं, उनके बड़े कैसे हैं, उनको पता चले वो शहीदों की औलाद में से हैं, वो कोई गैर दत्थू फत्तू गहरे नहीं है। उन सबको अपना खून पता चले, उनको अपनी कुर्बानियाँ पता चले, उनको अपने बड़ों के जितनी कुर्बानियाँ हैं उन पे उनको सबको पता चले। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरे में मिन्हास गूंजेगा, मिन्हास गूंजेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, मिन्हास जिंदाबाद, राशिद मिन्हास शहीद जिंदाबाद। आपने ये भी देख लिया कि हम और आप लोगों ने ये भी देख लिया है कि अंजम मिन्हास साहब, राशिद मिन्हास शहीद साहब के बड़े भाई आज हमारे साथ ऑनलाइन थे। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि राशिद मिन्हास शहीद के भाई हमारे साथ हर वक्त राब्ते में हैं। और चूँकि हम एक फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं तो फैमिली का कोई राब्ता मुनक़ता नहीं होता। जहाँ कहीं भी रहें, हर कोई अपनी मसरूफियत में ज़रूर होता है, लेकिन राब्ते मुनक़ता नहीं होते, उससे तल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। इंशाअल्लाह हम आपको आगे लेके चलेंगे। मेरे भाइयों, इस मरकज़ से, इस यूनिवर्सिटी से, राशिद मिन्हास शहीद सोसाइटी से ज़्यादा अपना राब्ता कायम करें और बढ़ चढ़ कर इसकी काविश में हिस्सा लें, ताकि पूरा कश्मीर से लेके कमाड़ी तक, खैबर से लेके बलूचिस्तान तक, ग्वादर तक मिन्हास का नाम जिंदा हो, राजपूत का नाम जिंदा हो।